अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैराफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा एंजाइम चैप्टर कंटिन्यू है जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हमारा एक लास्ट टॉपिक जो रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, हम उसे समझते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन होती है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जाती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के लिहाज से हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंजाइम की, या फिर हम अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिहाज से एंजाइम की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, तो हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। ये हमारे पास वो सारे एंजाइम्स हैं जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब करेगी तो वो इन एंजाइम की मदद से करेगी। और अगर हम बात करें सबस्ट्रेट के लिहाज से, तो सबस्ट्रेट में हमारे पास है प्रोटेज, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज, न्यूक्लेज। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटेज है यानी ये एक्ट करेगा प्रोटीन्स के ऊपर। लाइपेज हाइड्रोलाइज करता है फैट को इनटू ग्लाइसरेल या फिर हमारे पास फैटी एसिड। इसके अलावा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और न्यूक्लियस एक्ट करता है डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमारे पास है आरएनए या फिर हमारे पास डीएनए। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के ऊपर। तो ये दो वो क्लासिफिकेशन है जो अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट की जा रही है, ताकि हम क्या करें, एंजाइम्स को अमल में ला सकें। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडेज है यानी कार्बोहाइड्रेट, तो बाकी इसमें इसी में इसकी टाइप आ जाती है। जैसे हमारे पास माल्टेज है, ठीक है, सक्रेज है, सेल्यूलेस है, तो ये सारी इसी में आ जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन जो हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर है, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल अलग अलग आपसे एक प्रोसेस पूछा जा सकता है, या फिर कंप्लीट टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पूछा जा सकता है। अब हम एक एक करके इन पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज या लाइगेज किस तरीके से ये सारे जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम इन क्लासिफिकेशन को समझते हैं जो कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी एंजाइम परफॉर्म करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में एंजाइम रिमूव करेगा एक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसी दूसरी मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बाद है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होता है, एंजाइम ट्रांसफर करता है किसको, ग्रुप को, एक पूरे ग्रुप ऑफ सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, तो जब ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे सबस्ट्रेट में, इसलिए हम इसे ट्रांसफरेज कहते हैं। हमारे पास है हाइड्रोलेज, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि वो ब्रेक डाउन करेंगे बॉन्ड को बाय वाटर, वाटर के जरिए, और कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, एक ओलिगोमर्स से मोनोमर्स में क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूटेगा। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो हमारे पास जितने भी ओलिगोमर्स थे, पॉलीमर्स थे, वो मोनोमर्स में आ जाएंगे। दैट इज हाइड्रोलेज। उसके बाद है लाएस। लाएस यानी कि कैटेलाइज करेगा ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन तो करेगा विदाउट हाइड्रोलाइसिस, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का अमल नहीं होगा, यानी कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मौजूदगी में करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन। उसके बाद लिखा है आइसोमरेज, यानी कि यहाँ कैटेलाइज होगा रिएक्शन बाय चेंजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम आइसोमरेज, अदर आइसोमरेज।
यानी कि एक एटम की अरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करेंगे हम किसके साथ, किसी दूसरे आइसोमर्स के साथ। तो ये हमारे पास है आइसोमरेज। इसके अलावा लाइगेज हमारे पास क्या है, लाइगेज यानी एंजाइम कैटालाइज करेगा कंडेंसेशन प्रोसेस को, जिस कंडेंसेशन प्रोसेस को जैसे हमारे डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि कैटालाइज तो हो रहा है बट कंडेंसेशन के साथ, उसे हम लाइगेज कहेंगे, सही है। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जिसमें एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एंजाइम वर्क कर रहा है। ये हमारे पास एंजाइम की क्लासिफिकेशन थी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिएक्शन के लिहाज से कहीं पर वो एंजाइम कंडेंसिएट कर रहा है डायरेक्ट विदाउट हाइड्रोलाइसिस, कहीं पर वो हाइड्रोलाइज कर रहा है और उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर रहा है, कहीं पर वो ट्रांसफर कर रहा है, कहीं पर वो हमारे पास क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो मुख्तलिफ रिएक्शंस आपको दिए गए हैं उसके वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके काम के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है ये आपके पेपर में आ सकती है, जिससे हमने पहले डिस्कस किया किस तरीके से इसके जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछी जाए, सही है। तो आप इसे अच्छे से समझ कर पढ़ें। इस टॉपिक में कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।